हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें कह रहा है ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये ट्रू है या फॉल्स, अगर है तो क्यों है, रीजन दो, अगर नहीं है तो क्यों है वो भी रीजन दो। ठीक है, तो पहला क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हमें कह रहा है अगर ये सिंगल पॉइंट है, सपोज करो ये एक सिंगल पॉइंट है, अब इससे क्या आप सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हो? नहीं ना, इससे देखो कितनी सारी लाइन पास हो सकती है। तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती है? इन्फिनाइट लाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और हम कैसे लिखेंगे? फॉल्स एज इन्फिनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमें कह रहा है सपोज करो एक ये पॉइंट है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, तो क्या आप इस दो पॉइंट से इन्फिनाइट मैनी लाइन्स निकाल सकते हो? क्या इस पॉइंट से इस लाइन के अलावा आप कोई और लाइन बना सकते हो? नहीं बना सकते। देखो आप इससे क्या कुछ भी कोशिश करोगे तो कैसी लाइन बनेगी? वापस यही वाली लाइन बनेगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट से हमेशा कितनी लाइन बनती है? एक लाइन बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, टर्मिनल लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। हमें क्या कह रहा है कि एक सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन ये टर्मिनेट है, यानी कि ये दोनों ये यहाँ खत्म हो गई है। तो क्या हम इसे इस साइड और इस साइड इंफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ट्रू, वी कैन एक्सटेंड लाइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या है, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। चलो मैं इसे ना एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब मैं इसी सर्कल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी सर्कल को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। देखो, तो क्या ये दो सर्कल इक्वल है? ये देखो, अब ये दो सर्कल इक्वल है, तो क्या इन दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है? देखो इन दोनों का रेडियस भी इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो हम लिखेंगे ट्रू as equal circle coincide each other therefore their radius are equal। देखो ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों को हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं। अब एक के ऊपर एक रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का रेडियस सेम है। फिफ्थ पार्ट है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो इसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करो कि ए बी ना 5 सेंटीमीटर है। कितना ए बी? 5 सेंटीमीटर। तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, यानी कि ए बी अगर 5 सेंटीमीटर तो पी क्यू भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू और एक्स वाई इक्वल है, यानी कि ये जो ये वाला है ना, ये पी क्यू और ये एक्स वाई, ये दोनों क्या है? इक्वल। तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये मतलब यानी कि ये तीनों 5 सेंटीमीटर हो गए, तो यह इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों क्या है? इक्वल। ये दोनों क्या है? इक्वल। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? ट्रू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि वो थिंग जो एक सेम से इक्वल होती है तो वो एक दूसरे के इक्वल भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। हमें सिंपल सी लैंग्वेज में पूछ रहा है कि ये जो दे रखा है ना, इसे यहाँ पैरेलल है, तो इसे डिफाइन करो। और अगर इसे डिफाइन करने से पहले क्या आपको कुछ और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी? नहीं। तो देखो पैरेलल लाइन क्या होती है? सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल कब बोलूंगा? जब इसमें ये पॉइंट और इसमें ये पॉइंट, मतलब जरूरी नहीं ये पॉइंट, इसमें कोई सा भी पॉइंट और इसमें से भी कोई सा पॉइंट एक दूसरे को टच ना करें, यानी कि कोइंसाइड ना हो। तो और क्या होगा? इन दोनों का पॉइंट, यानी कि अगर सपोज करो मैं यहाँ और यहाँ पॉइंट बोलता हूँ, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम हो। ऐसे ही मैं इसका पॉइंट पूछूं तो इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या हो? सेम हो। तो इसे मैं डेफिनेशन में कैसे लिखूंगा? इसे डेफिनेशन में लिखूंगा मैं, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट एंड आर कॉल्ड पैरेलल्स। यानी कि वो लाइन जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो और उसका हर बार का डिस्टेंस क्या हो? सेम, उसे क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइंस। अब सेकंड पार्ट क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन मिलके
90 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर लाइंस। समझ में आया? जरूरी नहीं है ऐसे ही हो। सपोज करो मैंने एक ऐसी लाइन ली, एक ऐसी लाइन ली, तो ये भी क्या बना रही है? 90 डिग्री। तो ये भी क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। या फिर ऐसी लाइन ली, तो ये दो लाइन मिलके भी क्या बना रही है? 90 डिग्री। या फिर हमने ऐसी लाइन ले ली, तो ये देखो ये दोनों लाइन मिलके भी क्या बना रही है? 90 डिग्री। तो ये सारी क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलते हैं टू लाइन विच फॉर्म एंगल इक्वल टू 90 डिग्री विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि वो लाइन जो एक दूसरे के साथ मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उन लाइन को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर लाइन। अब थर्ड पार्ट है लाइन सेगमेंट्स। तो देखो लाइन सेगमेंट्स क्या होती है? लाइन सेगमेंट वो होती है, सपोज करो मैंने ये ड्रॉ कर दिया और दोनों एंडिंग है, ये भी एंडिंग है और ये भी एंडिंग है, तो ऐसी लाइन जिसकी एंडिंग हो उसे क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब फोर्थ पार्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल जानने से पहले आपको क्या बताना चाहिए? सर्कल क्या होता है? सर्कल हम सबको पता है, ऐसा एक शेप होता है, ठीक है, और इसमें रेडियस क्या होता है? ये होता है रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल कैसे डिफाइन करोगे? तो रेडियस ऑफ सर्कल हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सेंटर। रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है? ये देखो ये इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से लेके सर्कल के बाउंड्री तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस। फिफ्थ पार्ट क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा शेप जिसकी चार साइड हो, ठीक है, और उसके चारों साइड के एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। उसके चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। और उसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? हाँ, इसी अगर हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड्स हैविंग ऑल एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। Given any two distinct point A, B, there exists a third point C which is in between A and B। तो पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि सपोज करो आप कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन में इसका नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। तो हमें कह रहा है कि A और B अगर कोई लाइन, कोई भी दो पॉइंट है तो उसके बीच में हमेशा एक पॉइंट होगा C जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। अब सेकंड क्या है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सपोज करो ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जरूरी नहीं है हमेशा सी पॉइंट लाइन ही करे सी पे, मतलब लाइन पे। तो यहाँ हमेशा एक पॉइंट होगा ऐसा सी जो लाइन पे लाए नहीं करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो देखो इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? हाँ, तो इन पोस्टुलेट में हमने कौन कौन से दो अनडिफाइंड टर्म्स देखे? देखो यहाँ पॉइंट्स की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? लाइंस की। देखो सेम लाइंस, तो ये दोनों क्या है? अनडिफाइंड टर्म्स। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट? तो देखो मैंने ये आपको लिखना कैसे वो दिखा दिया है। तो ये पोस्टुलेट है, यस दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। कौन कौन से वो टर्म्स हैं? पॉइंट और एंगल्स। दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, ये क्या है? कंसिस्टेंट, बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशंस। कौन सी दो डिफरेंट सिचुएशन से डील करना है? पहला, say that given two point AB there is a point C lying on the line in between them। जो मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर सपोज करो मैं कोई सा भी बोल देता हूँ, सपोज करो ये एक लाइन है, इसका नाम है A और B, तो इसमें हमेशा एक पॉइंट C लाई करेगा जो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि सपोज करो ये सेम एक, वो मैंने लाइन बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये करो ये दोनों पॉइंट है, ये इससे एक लाइन बन रही है, तो जरूर यहाँ एक हमेशा एक पॉइंट होगा सी या डी नाम से, मैंने यहाँ डी बोल दिया, आप सी भी बोल सकते हो, सी नाम से, जो इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। और क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते, पर ये क्या फॉलो करते हैं? ये एक्सियम 5.1 फॉलो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी such that AC equals to BC,
देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको ड्रॉ करते करते समझाता हूँ क्या कह रहा है। तो ये सिंपली कह रहा है ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट का हम नाम बोल देते हैं ए और एंडिंग पॉइंट का नाम बोल देते हैं बी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लाया करता है सी, सच दैट क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये क्या है गिवन, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया गिवन है। अब हम दोनों साइड क्या ऐड कर देते हैं ए सी, तो ए सी इधर भी ऐड कर दो ए सी, ठीक है, और वही सेम चीज हम इधर भी ऐड करते हैं तो बी सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या होता है 2ac, और बी सी प्लस ए सी यानी कि देखो ए सी ये रहा और बी सी ये रहा, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है पूरा ए बी, तो इन दोनों को ऐड करने पे आया ए बी। अब ए सी इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या कह रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन 4 में क्या किया था, हमने एक लाइन ली थी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या लिखा था ए और एंडिंग पॉइंट का नाम बी, और इन दोनों के बीच में हमने बताया था कि एक मिड पॉइंट होता है सी, जिसका मतलब क्या था ए सी और बी सी इक्वल है। पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट पे हमेशा कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं, ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट्स। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी हैविंग टू मिड पॉइंट्स, यानी कि ए बी के पास कितने मिड पॉइंट्स हैं 2, और उसका नाम क्या दे दिया हमने सी एंड डी। तो अगर सी और डी मिड पॉइंट है, सपोज करो यहाँ एक डी भी है, वो भी इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ए मतलब ये मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है ए सी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। अगर कोई चीज मिड पॉइंट होती है उसकी तो वो उसके हाफ होती है, मतलब पूरे की, तो इसे हमने फर्स्ट मान लिया, या फिर चलो फर्स्ट मत मानो, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अगर ए डी भी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए सी माइनस ए डी, इधर क्या आ जाएगा ए सी माइनस ए डी, और इधर क्या आ जाएगा हाफ ए बी और हाफ ए बी, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे 0। तो इसका मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू ए डी। अब ए सी इक्वल टू ए डी कब आ सकता है, जब सी एंड डी कोइंसाइड करें, सी एंड डी कोइंसाइड मतलब देखो मैं बोलता हूँ कि ये ए बी है, ये ए सी है, और ये ए डी है, ये ए डी है, ठीक है। तो ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो, एक ही पॉइंट एक लाइन पे है ना। इस लाइन पे अगर मैं बोलता हूँ ये ए है और ये सी है और यहीं डी है, तभी ना ए और ए सी और ए डी इक्वल होंगे, है ना। अगर डी में यहाँ बोल देता हूँ, कभी क्या ए सी और ए डी इक्वल हो सकते हैं, नहीं। तो हमेशा क्या होंगे, सी एंड डी कोइंसाइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। देखो ये फिगर है, इसमें हमें क्या कहा है कि ये जो ए सी है यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट और बी डी ये दोनों क्या है इक्वल, तो हमें गिवन क्या है ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या है हमें गिवन, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है ये हमें गिवन। तो क्या मैं ए सी को, देखो ये बड़ा वाला ए सी है ऊपर वाला, तो ए सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ ना, तो इसे हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ऐसे ही मैं बी डी को, ये पूरा बी डी है तो इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। अब ये देखो ये वाला बी सी, ये वाला बी सी, ठीक है, इसे मैं इस साइड भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और ये वाला बी सी, ये वाला बी सी इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस बी सी, तो माइनस बी सी इक्वल टू सी डी। अब देखो प्लस बी सी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इधर से क्या बचेगा ए बी और इधर क्या बचेगा सी डी। तो क्या हमें यही प्रूव करना था ए बी इक्वल टू सी डी, हाँ, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 है, वाई इज एक्सियम 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate.
देखो हमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड एक्सियम में ये जो फिफ्थ एक्सियम था ना, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहते थे। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि फिफ्थ एक्सियम था क्या। तो फिफ्थ एक्सियम क्या कहता था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, हेंस इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो देखो ये क्या कहता था, सपोज करो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मिनट में सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल का क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। ये एक सर्कल है, सपोज करो आपका सर्कल पिज्ज़ा आया। पिज्ज़ा किस शेप का होता है, सर्कल शेप का। तो मैंने पिज्ज़ा मंगवाया, अब उसमें सपोज करो 4 स्लाइस थे, ठीक है। ये 4 स्लाइस, अब आपने क्या लिया, आपने उसमें से एक पार्ट ले लिया, एक ये वाला स्लाइस ले लिया। तो क्या कभी भी आपका ये वाला जो पार्ट है, आप जो स्लाइस लोगे वो पूरे पिज्ज़ा से बड़ा हो सकता है? क्या आप कभी भी पूरे पिज्ज़ा में से उसके साइज से ज़्यादा बड़ा स्लाइस ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर सपोज करो ये पिज्ज़ा की बात नहीं करते, हम कोई और शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो एक आप पे स्क्वायर शेप का केक है, तो क्या आप केक की कोई सी भी ऐसी बड़ी स्लाइस ले सकते हो जिसमें केक से बड़ा आ जाए साइज? नहीं ले सकते। तो यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आज वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।